हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एक्सेल का लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में 30 मार्क्स का 1 ईयर के लिए या फिर 20 मार्क्स का 6 मंथ्स वाले एग्जाम के अंदर और 3 मंथ्स एग्जाम के अंदर आपका जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये जो एक्सेल के लॉन्ग क्वेश्चन है हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ के कंबाइन करके मर्ज करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। जितना हमें समझ आता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आया था तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन रेडी किया गया है। तो अगर आप लोगों का एग्जाम है इस मंथ के अंदर तो इस वीडियो को जरूर देखना। क्या पता है इस टाइप का फंक्शन या इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। कुछ मिनटों के अंदर ही सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने पहले तैयारी की होगी तो आप इसको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फाइंड द डिपार्टमेंट। आपने डिपार्टमेंट मतलब डिवीजन फाइंड करना है विद हाईएस्ट एवरेज प्रोजेक्ट रिटर्न। ऐसा कौन सा डिवीजन या डिपार्टमेंट है जिसकी हाईएस्ट एवरेज प्रोजेक्ट रिटर्न है। मतलब इसके अंदर हमें दो डिपार्टमेंट या दो डिवीजन गिवन है, एक लोन डिपार्टमेंट है और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। उसकी हम पहले एवरेज निकाल लेंगे दोनों के अलग अलग, देन उनको कंपेयर किया जाएगा उनमें से बड़ा कौन है। जो भी इनमें से बड़ा होएगा उसके अगेंस्ट हमने क्या डिवीजन या डिपार्टमेंट देखना है। तो एग्जाम के अगर अंदर मेंशन है कि इसी कॉलम के अंदर इसी सेल के अंदर ही आपने इसको सॉल्व करना है, देन आप पर्टिकुलर उसी के अंदर ही सॉल्व करोगे। अगर सपोज कुछ भी नहीं मेंशन तो आप कहीं भी कॉलम डी को कॉलम यूज कर सकते हो, ई कॉलम का यूज कर सकते हो। तो अभी हम पहले एक्सेल के अंदर देखेंगे उसको हमने कैसे सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। बट एग्जाम के अंदर आपको जस्ट टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, वहां पर आपको कोई भी एक्सेल की शीट मिलने वाली नहीं है। तो आपको सिंटेक्स खुद आना चाहिए कि पहले हमने क्या सिलेक्ट करना है, देन हमने क्या सिलेक्ट करना है। तो चलिए पहले हम एक्सेल के अंदर सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। इफ़ के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एवरेज इफ़ का। एवरेज इफ़ किस लिए लगाया, बिकॉज हमने लोन का एवरेज निकालना है ना कि सभी का। तो दो डिपार्टमेंट है, दोनों का अलग अलग से एवरेज निकलेगा। तो आपको सिंटेक्स का यूज़ करना आना चाहिए। क्राइटेरिया मतलब क्या है, लोन। तो लोन किस कॉलम में लिखा है वो आपकी क्या हो जाएगी, रेंज। तो ये रेंज है, कोमा डबल कोटेशन में आप क्या लिख दोगे, लोन लिख दोगे। तो इसके अंदर केस सेंसिटिव नहीं है कि ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोन मैंने यहाँ पर लेटर एल स्मॉल लिखा और वहाँ पर कैपिटल है, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके आंसर के अंदर कोमा लगाओगे। एवरेज रेंज वो पूछ रहा है कि किसकी एवरेज निकालना चाहते हो, तो मैं इसकी एवरेज निकालना चाहती हूँ। अगर हमारा लोन डिपार्टमेंट बड़ा है किससे, फाइनेंस से, तो यहाँ पर अगेन आप लगाओगे एवरेज इफ। अगेन आपको वो क्या पूछ रहा है, रेंज। तो रेंज ये है। अब आपका किसकी निकालनी है, फाइनेंस की निकालनी है। देन कोमा लगा के प्रोजेक्ट की एवरेज प्रोजेक्ट रिटर्न वो वाली रेंज सेलेक्ट करोगे। अगर लोन वाला डिपार्टमेंट बड़ा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो लोन प्रिंट होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर लोन लिखना है। अदरवाइज क्या प्रिंट होना चाहिए, फाइनेंस। तो यहाँ पे आपने फाइनेंस लिखना है। हमने एक ही ब्रैकेट ओपन की थी इफ़ की, वो हमने लास्ट पे बंद कर दी। एवरेज इफ़ की तो हमने साथ साथ में वो क्या है वहाँ पर क्लोज कर चुके हैं। तो जब आप एंटर करोगे तो आप देख पा रहे हो हमारे पास जो लोन आंसर आ चुका है। अगर आपने वेरीफाई करना है आंसर की क्या हमारा आंसर सही है या नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप अलग अलग एवरेज निकाल रहे हैं किस किस की, पहले हम लोन की निकाल रहे हैं। तो लोन वाला जिसका डिपार्टमेंट है आप उसी की प्रोजेक्ट की रिटर्न सेलेक्ट करोगे। तो लोन वाले का हमारे पास प्रोजेक्ट रिटर्न आ गया, एवरेज 42 आ गया। अब हम निकालते हैं फाइनेंस का एवरेज। तो यहाँ पर मैंने एवरेज फंक्शन का यूज़ किया। अगेन अब हम फाइनेंस का निकाल रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, फाइनेंस वाली वैल्यू को ही सिलेक्ट करना है। तो ये जो एवरेज निकलेगा वो फाइनेंस का निकलेगा। तो अभी आप देख पा रहे हो कि लोन की जो वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू फाइनेंस। तो क्या कौन सा आंसर आना चाहिए, उसने क्या बोला था, हाईएस्ट एवरेज प्रोजेक्ट रिटर्न जिसकी होगी उसका डिपार्टमेंट दिखा दो। तो उसने उसका डिपार्टमेंट क्या है, लोन ही तो है। तो आपने हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ये तो जस्ट चेक करने के लिए आपको समझाने के लिए यूज़ किया था, बट एग्जाम के अंदर हमने ये कुछ भी बिल्कुल नहीं करना। हमने जो फंक्शन लगाना है वो ये वाला एग्जाम के अंदर लगाना है। तो आपको एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला एक्सेल की तरह सेल वगैरह, आपने खुद ही वहाँ पर लिखना है। सबसे पहले कि हमने इसको लोन वाला जो आंसर निकाला है वो किस सेल में निकाला है। तो डी कॉलम का नाम है, 6 आपके रो का नाम है। तो यहाँ पर आप लिखोगे D6 के अंदर हमने क्या फंक्शन लगाया, इफ़ का। तो सबसे पहले इफ़ के अंदर हमने क्या लगाया, एवरेज इफ़ यूज़ किया। सबसे पहले हमने क्या डिवीज़न वाला रेंज सेलेक्ट किया। तो उसकी रेंज क्या बनेगी, A2 से लेके A7 तक। देन कोमा लगा के हमने उस क्राइटेरिया का नाम लिखा जो क्या था, लोन था। देन हमने जिसकी प्रोजेक्ट रिटर्न निकालनी थी वो रेंज सेलेक्ट करनी थी जो कि क्या थी, C2 से लेके C7 तक। तो ये तो हमने किसकी निकाल ली, ये हमने निकाला लोन का। देन हमने यहाँ पर अगेन एवरेज इफ फंक्शन का यूज़ करना है। तो आपने एग्जाम के अंदर इस टाइप से मैनुअली ही लिखना है, वहाँ पर आपको कोई सिंटेक्स नहीं दिखने वाला और कुछ भी आपको वहाँ पर शो नहीं होएगा कि अब आपने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है। ये आपको खुद ही आना चाहिए वहाँ पर कि मेरे को ये चीज़ अब नेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने फाइनेंस लिखना है।
तो फाइनेंस लिखा कोमा, फिर अगेन आपने किसका रिटर्न निकालना है, तो प्रोजेक्ट रिटर्न जो निकालना है वो वाली रेंज सेलेक्ट करोगे C2 से लेके C7 तक। तो अगर इन दोनों में से लोन बड़ा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो लोन प्रिंट होना चाहिए। तो अदरवाइज़ क्या प्रिंट होना चाहिए, कोमा लगा के फाइनेंस प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख दोगे फाइनेंस। क्लियर है सभी को। तो आपने इस टाइप से क्या करना है, एग्जाम के अंदर एक्सेल के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने इस टाइप से सॉल्व करना है। तो अगर आपको लगे भी ये तो एक ही दो मतलब एक दो वर्ड्स का ही आंसर है या एक दो कैलकुलेशंस का ही आंसर है, हम आसानी से लिख सकते हैं, तो आप जरूर लिख के आना। D6 के अंदर क्या प्रिंट होएगा, लोन आंसर प्रिंट होएगा, जो कि आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। देन सेकंड क्वेश्चन अब हम डिस्कस करें हैं। सेकंड हम फिर सॉल्व करेंगे कि सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपने एग्जाम के अंदर। तो पहले हम एक्सेल के अंदर सीखते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू कैटेगराइज द इन्वेस्टमेंट एज अ बिग, मीडियम एंड लो एज अ फॉलोइंग। जो कह रहा है इन्वेस्टमेंट के सामने हमने क्या है, बिग, लो और मीडियम को शो करवाना है, बट वो ऐसे नहीं करवाना, वो किसी कंडीशन के बेस पे करवाना है। तो सबसे पहले बिग अगर हमने प्रिंट करवाना है तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसका प्रोजेक्ट रिटर्न 50 से अबव होना चाहिए। अगर हमने मीडियम प्रिंट करवाना है तो उसका प्रोजेक्ट रिटर्न 40 और 50 के बीच में होना चाहिए। अगर लो प्रिंट करवाना है तो वो लेस देन 40 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या है, जब भी हमने 2 से ज़्यादा मैसेज प्रिंट करवाने हैं तो आपने कौन सा फंक्शन लगाना है, नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो सबसे पहले इफ के अंदर क्या होता है, कंडीशन लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लिखनी है, अगर ये वाले सेल की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल बोला हुआ है तो हमने भी ग्रेटर लगा दिया, इक्वल लगा दिया, 50 लिखा तो मैंने भी 50 लिख दिया। तो क्या प्रिंट करवाना है, हमने बिग प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पर क्या है, बिग प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट मीडियम की टर्न आ गई, अगेन हमने इफ यूज़ किया। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि बिटवीन के अंदर यहाँ पे 40 एंड 50 लिखा हुआ है, तो हम भी यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। एंड लिखोगे, एंड के अंदर हमने यहाँ पर 2 कंडीशंस है 40 और 50 की, तो हम यहाँ पर वो देंगे। अगर ये वाले सेल की वैल्यू मोर देन 40 है कोमा और ये वाले सेल की वैल्यू लेस देन 50 है, अगर सपोज एग्जाम के अंदर लिखा है इंक्लूड 40 और 50 के सामने इंक्लूड लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, 40 के साथ आपने इक्वल का सिंबल लगाना है और लेस देन इक्वल टू 50 आपने यहाँ पर भी इक्वल का सिंबल लगाना है। अगर सपोज एक्सक्लूड लिखा है तो आपने ये इक्वल का सिंबल नहीं लगाना। अगर कुछ भी नहीं लिखा तब भी नहीं आपने ये सिंबल लगाना। अगर हम नेट पर भी सर्च करते हैं ना, तो अगर हम 10 से 20 के बीच की वैल्यू की सर्च करते हैं तो वो 11 से लेकर 19 तक की वैल्यू दिखाता है। बिटवीन का मतलब एग्जैक्ट ये होता है, बट एग्जामिनर ने अगर इंक्लूड बोल दिया स्पेशल तो आपने इक्वल लगा के उसको इंक्लूड कर लेना है। दैट मीन्स कि 10 से लेकर अगर 20 की बिटवीन की बात हो रही है तो 10 और 20 भी बीच में आएंगे। तो अगर ये वाले सेल की वैल्यू एंड कंडीशन ये है तो 40 और 50 पे हमने क्या रिटर्न करवाना है, मीडियम रिटर्न करवाना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, मीडियम लिखोगे डबल कोटेशन के अंदर कोमा। वैसे तो क्या होता है कि जब लास्ट कंडीशन होती है ना, जब एक ही मैसेज रह जाता है लास्ट पे तो हम वो साथ के साथ ही लिख देते हैं। बट अगर आपको फिर भी लगे भी नहीं मेरे को तो कंडीशन लगानी है, तो आप कंडीशन भी लगा सकते हो कि अगर ये वाले सेल की वैल्यू क्या है, वो क्या कह रहा है, लेस देन 40 है, तो लेस देन 40 है तो क्या प्रिंट करवाना है, लो। तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करवाएंगे, लो। तो हमने जितनी भी इफ की ब्रैकेट्स ओपन की हैं वो लास्ट पे बिल्कुल क्या होंगी, आपकी क्लोज होंगी। तो ड्रैग करना है एग्जाम के अंदर, तो हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते, बट आप जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो एक्सेल के ऊपर, देन हम ड्रैग कर सकते हैं। तो जब भी आपने ये फंक्शन यूज़ करना है हमेशा फर्स्ट सेल का ही यूज़ करना है। आपने ऐसे नहीं कि फर्स्ट के अंदर फर्स्ट सेल ले लिया, सेकंड इफ के अंदर सेकंड सेल ले लिया, थर्ड इफ के अंदर थर्ड सेल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, बिकॉज इस फंक्शन को अपने को ड्रैग करना पड़ेगा। तो जब भी हमने ड्रैग करना है तो फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग ही सेल का एड्रेस लिया जाता है। तो इस टाइप से अब आप चेक कर सकते हो 23 वाले का लो है, तो उसने भी क्या बोला था, लेस देन 40 का क्या होना चाहिए, लो। तो सही है, लो है। 60 का बिग आ रहा है, तो उसने क्या बोला था, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, 50 से बड़ी है या 50 के इक्वल है, उसके सामने बिग आना चाहिए। तो देखो बिग आ गया। फिर उसके बाद 44, 42 वाले को मीडियम है, तो हम उसने क्या बोला था, जिसकी रेंज 40 और 50 के बीच में है वो क्या है, मीडियम है। तो देखो आपके सामने क्या है, मीडियम प्रिंट हो चुका है। तो सेम अपन ने इसको भी एग्जाम के अंदर सेम इसी टाइप से ही लिखना है, एज इट इज़ ही आप लिखोगे, बट वहाँ पर आपको सिंटेक्स नहीं दिखने वाला, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया। तो फर्स्ट हमने इसको ई कॉलम में सॉल्व किया, तो इसका एड्रेस क्या बनेगा, E2। हमने जो फंक्शन लगाया वो E2 के अंदर लगाया, वो क्या लगाया है वो आप इस टाइप से सारा एग्जाम के अंदर क्या करोगे, मेंशन करोगे कि इस टाइप से हमने इस E2 के अंदर ये फंक्शन यूज़ किया है। अगर ये लो है तो ये कंडीशन है ये, तो आप इस टाइप से पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये E2 के अंदर हमने ये लगाया है और मेरे को इसका आंसर भी लिखना है, तो आपको खुद मैनुअली बताना पड़ेगा कि E2 के अंदर क्या आंसर आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, लो आया है। फिर अगेन आप इस टाइप से लिखोगे, अगला लिख सकते हो E3 के अंदर अब हमारा आंसर क्या आएगा, बिग आएगा। तो अगर आपने कंडीशन खुद चेक करके आंसर लिखना है तो आप इस टाइप से 1 बाय 1 क्या है उसको आंसर को लिख सकते हो। E4 के अंदर क्या आएगा, E4 के अंदर हमारे पास आएगा मीडियम। तो आपने इस टाइप से मेंशन कर देना है। अगर आपको लगे मेरे पास टाइम है
तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप थोड़ा देख लेना कि जो क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स में पूछा गया, तो आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दोगे। अगर 20 या 10 मार्क्स में है तो फिर आप एक आधा ही आंसर बता दोगे, इतना सफिशेंट है आपके एग्ज़ाम के जितने भी पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपके लिए लेके आती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।